अब कर्म क्षेत्र मेरा जमुई है और इसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और यहाँ के लोगों ने बहुत स्नेह और प्यार दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जमुई के नहीं हूँ। और दूसरा चीज़ कि कैलासानंद गिरी जी महाराज जो हैं, ये सौभाग्य की बात है कि उनके आशीर्वाद मिले, उनका ज्ञान का दर्शन हो, ये इस जमुई का भी सौभाग्य है कि इस मिट्टी पर वो जन्म लिए हैं। इससे नेचर विलेज सबसे पहले चला है सामाजिक बदलाव के लिए। उस बदलाव में हम लोग को लगा कि एक पहल होना चाहिए आर्थिक बदलाव, उसके लिए भी प्रयास किया गया। हम लोग को लगा योगा, तो योगा भी हम लगभग 5000 लोगों को, आपने भी कवर किया है बहुत, गांव में अलग-अलग प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में वो योगा कराया। अब ऐसा मौका मिला कि गुरुजी आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में भाग लें और गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बताए हुए चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में अमल करें। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बड़ा जानकारी जो निकल के आ रही है और बड़ा अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं। जमुई में जो है पहली बार जो है ऐसा एक भव्य आयोजन होना है, जो कि देश के बड़े संत हैं स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज जी, उनका आगमन जो है जमुई की धरती पे हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार कुछ भव्य तैयारी है, भव्य कार्यक्रम है और पूरी कार्यक्रम की जानकारी भी आपको हम देंगे। ये पूरा आयोजन जो है नेचर विलेज, जो कि नाम आप सुने होंगे, उनके द्वारा जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। इसकी क्या कुछ तैयारी चलेगी, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, पूरी विस्तार से जानकारी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं नेचर विलेज के सूत्रधार अंचल अधिकारी निर्भय प्रताप सिंह सर। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद आपके और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को। कैलासानंद जी महाराज, बड़ा नाम, बड़े संत, बड़े शख्सियत, जमुई से ताल्लुक भी है, उनका जन्म भी कहा जाता है कि जमुई की धरती पे ही हुआ है। और क्या कुछ कार्यक्रम जो है नेचर विलेज उनके लिए कर रही है। 29 तारीख को 5 बजे संध्या में हम लोग एक कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें परम पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। उनके आगमन के लिए भव्य स्वागत का तैयारी है। हम चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स और जमुई के लोग इस कार्यक्रम में भाग लें और आध्यात्मिक ज्ञान और संत दर्शन करके अपना जीवन को भी धन्य बनाएं। आध्यात्मिक ज्ञान लेने की अपील आप कर रहे हैं सर। ऐसे में आप रहने वाले जम्मू के हैं नहीं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, वो भी कैलासानंद जी महाराज का, कैसे मन में ये विचार आया आपको? नहीं, देखिए, अब कर्म क्षेत्र मेरा जमुई है और इसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और यहाँ के लोगों ने बहुत स्नेह और प्यार दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जमुई के नहीं हूँ। और दूसरा चीज़ कि कैलासानंद गिरी जी महाराज जो हैं, ये सौभाग्य की बात है कि उनके आशीर्वाद मिले, उनका ज्ञान का दर्शन हो, ये इस जमुई का भी सौभाग्य है कि इस मिट्टी पर वो जन्म लिए हैं। और आज न केवल भारत बल्कि उनका विश्व उनके आध्यात्मिक ज्ञान से अपना जीवन बेहतर कर रहा है। विश्व आध्यात्मिक ज्ञान से जो है वो बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। आखिर क्या लग रहा है, आज के दौर में युवा अध्यात्म से भटक रहे हैं? देखिए, युवा क्या, हर व्यक्ति इतना भाग-दौड़ की भरी ज़िंदगी में या मटेरियलिस्टिक लाइफ़स्टाइल में इतना व्यस्त हो चुका है कि कहीं न कहीं अध्यात्म पीछे छूट रहा है। अभी ज़रूरत है कि हम लोग स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में चलें और एक सामंजस्य बनाएँ। जैसे पैसा भी इम्पोर्टेंट है, साथ-साथ ये भी हो कि हमारे जीवन का जो परिवार है, हमारा वर्क लाइफ़ बैलेंस है, इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कई बार चीज़ें डगमगाने के बाद सँभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या लगता है, इतना भव्य जो कार्यक्रम है, हम चाहेंगे दर्शकों को जो है स्थान जो है और समय क्या होगा वो बताएं आप। समय 5 बजे का होगा और स्थान आपका रहेगा बुधवन तालाब के पास, जो जवाहर हाई स्कूल है उसका ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसी में कार्यक्रम होने वाला है। क्या लगता है, एंट्री के लिए पास वगैरह भी कुछ? नहीं, पास नहीं रहेगी, संत दर्शन के लिए ही तो सौभाग्य है कि नेचर विलेज करा पा रहा है। और आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आइए और समय पाएंगे तो आप आकर के उनको दर्शन कीजिए। पूरा जो कार्यक्रम है वो नेचर विलेज की तरफ से ही किया जा रहा है? हाँ, पूरा कार्यक्रम नेचर विलेज के तरफ से आयोजित है और उनके द्वारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके गुरुजी के द्वारा समय मांगा गया और उन्होंने दिया। इसके लिए गुरुजी को दिल से धन्यवाद। एक सवाल हम सर इससे लेंगे। हाल के दिनों की बात करें तो आप अंचलाधिकारी के रूप में यहाँ तैनात थे लक्ष्मीपुर ब्लॉक में। फिर जो है नई शुरुआत आपने की, रोजगार का बड़ा सृजन जो है आपके यहाँ से हुआ, नेचर विलेज से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या लगता है, क्या रिजल्ट आ रहा है और आज आप आध्यात्म की ओर लोगों को ले जा रहे हैं? सब एक जीवन का सब एक जुड़ाव है।
जैसे नेचर विलेज सबसे पहले चला है सामाजिक बदलाव के लिए। उस बदलाव में हम लोग को लगा कि एक पहल होना चाहिए आर्थिक बदलाव, उसके लिए भी प्रयास किया गया। हम लोग को लगा योगा, तो योगा भी हम लगभग 5,000 लोगों को, आप आपने भी कवर किया है बहुत, गांव में अलग अलग प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में वो योगा कराया। अब ऐसा मौका मिला कि गुरुजी आ रहे हैं, इसका सूचना हम लोग को मिला, हम लोगों ने निवेदन किया और ये कार्यक्रम सौभाग्य की बात है कि मिल गया। तो ये एक पूरा जीवन के बेहतर बनाने के लिए प्रयास, जमुई को बेहतर बनाने के लिए प्रयास है। जमुई जिले को बेहतर बनाने के लिए प्रयास है। अभी तक जो है आपके यहाँ नेचर विलेज में महिलाओं की भी संख्या हमने देखी थी, काफ़ी है। क्या लगता है कितने महिला हैं और पुरुष हैं जो कि अभी प्रेजेंट में उनको रोजगार वहाँ उपलब्ध हो पा रहा देखिए, जैसे हम लोग हरवा गुलाल प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट सीजनल प्रोजेक्ट है, है? होली के लिए था। तो उसमें 25 महिलाएं इन्वॉल्व थी, जो कि बहुत उनका बनाया हुआ गुलाल हर जमुई के ज़िले के बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो ये उनका एक पहचान भी बना। अभी मसाला उद्योग पे काम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, तो उसकी संख्या, उसमें काम करने वाले की संख्या थोड़ी कम है। कुछ लोग पेटीकोट बना रहा है। तो इस तरह से ये सीज़नल चीज़ें अगर या तो लंबे समय तक चलेगी, जिसका हम लोग आने वाले समय में पूरा बिहार में इसका वो प्रोडक्शन करके हम लोग सेल करें, या नेचर विलेज उसको पूरा देश स्तर पर सेल करें, जो कि होगा, उम्मीद है हम लोग को, उसी का प्रयास चल रहा है। तो ये संख्या लगातार बनी रहेगी, बढ़ सकती है, या अन्य कोई प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करें तो उसमें भी संख्या बढ़ेगी। तो क्या लगता है नेचर विलेज की हम बात करें तो अभी तक जमुई जिले के हर घरों तक या हर रसोई तक नेचर विलेज दस्तक दे चुकी है? हाँ, ये तो बात है कि जमुई के हर घर तक इस विचार को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इसको सराहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट नेचर विलेज का लेते हैं तभी आप जुड़ते हैं। अगर नेचर विलेज जो प्रयास कर रहा है, योगा कर रहा है, आप उसका कहीं भी अप्रिशिएट कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं, तो आपके घर तक नेचर विलेज आपके दिल तक बसता है। और अभी घर व गुलाल के माध्यम से बहुत सारे घरों में नेचर विलेज पहुँच गया, लोगों के बीच पहुँच गया। मसाला के माध्यम से लोगों किचन तक पहुँचा है, स्वाद तक पहुँचा है। और योगा हम लोग लगातार करा भी रहे हैं, आगे भी कराएँगे। स्वच्छता अभियान कई पंचायत में हम लोगों ने किया है। लगभग 150 मीटिंग किया है कि आपका आत्मनिर्भर गाँव आप कैसे बनाएँ। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौतियाँ है गाँव की, उसमें सरकार और तंत्र अपना काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि के लिए कुछ समय निकालिए, सप्ताह में 1 घंटे निकालिए कि गाँव में क्या कुव्यवस्था है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोगों को लगातार मोटिवेट करें, क्योंकि फाइनली आपका गाँव है, आप ही को मुख्य रूप से करना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे आप मत रहिए। वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना गाँव के लिए अपना काम करें। तो इसमें एक सवाल निकल के आता है जो कि लोगों के भी ज़हन में है, जमुई को बदलने की बात कर रहे हैं। आखिर ये चीज़ यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझते हैं? ये कि निर्भय प्रताप सिंह जी को क्यों सोचना पड़ रहा है? देखिए, मैं पहले ही बोला है कि जनप्रतिनिधि और तंत्र अपना काम कर रहा है और बेहतर काम कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत सारे काम में व्यस्त हैं। एक आदमी का ये काम नहीं है। केवल जनप्रतिनिधि या सरकारी तंत्र के लोग ही क्यों काम करेंगे? मतलब वो तो कर ही रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने गाँव के बारे में सोचिएगा? आपके गाँव में अगर हम पूछे कि पिछला बार शिक्षा के बारे में कभी मीटिंग हुआ हो कि गाँव में शिक्षा का स्तर गिर रहा है? कभी स्वच्छता के बारे में मीटिंग हुआ हो कि गाँव में स्वच्छता का स्तर गिर रहा है? क्या हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं अपने आप में? क्या आपके गाँव में कभी नशाखोरी के बारे में चिंतन हुआ हो कि हमारे गाँव में नशाखोरी जो बढ़ रहा है, क्या इसका दायित्व हम लोग उठा सकते हैं कि नहीं? हर चीज़ सरकार के ऊपर ही क्यों? क्या इतना सक्षम है? लोग कहते हैं कि सीओ साहब आइए हमारे गाँव में मवेशी रोड बाँधा हुआ हटा दीजिए। क्या आपके गाँव के लोग इतने बुद्धिजीवी नहीं, एक साथ बैठ कर के निर्णय लें कि नहीं, रोड पर मवेशी नहीं होना चाहिए? तो हर चीज़ को केवल हम लोग अगर तंत्र के लोगों, विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि और तंत्र के लोगों पर अगर उँगली उठाएँगे, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। यही कारण है कि आज गाँव का डिग्रेडेशन और सामाजिकता का, विशेष करके सामाजिकता का डिग्रेडेशन हुआ है, और ये होता रहेगा अगर हम लोग नहीं स्टॉप करेंगे तो। ऐसे में क्या लगता है नेचर विलेज का प्रोडक्ट जो लेकर के आप जम्मू के अलावे राजधानी पटना हो या दिल्ली हो सभी जगह पहुंच रहा है, तो क्या कैसा फीडबैक रिस्पॉन्स? हम लोग के विचारधारा से हम लोग जितने भी लोगों से केंद्रीय मंत्री जी लोगों से मिले और राज्य के भी मंत्री जी लोगों से मिले, और अपना जब हम लोग विचारधारा को, अपने प्रयास को बताए, उन लोगों ने बहुत ही सराहना दिया कि इतने कम समय में आप, मतलब 2 साल में जो एक प्रयास है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। यहाँ के लोग भी इस चीज़ का सराहना करते हैं, और यहाँ के लोग तो इस चीज़ में मार्गदर्शन, अलग-अलग मुहिम में जुड़ करके इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक मजबूती से प्रयास कर रहे हैं कि जमुई को एक स्मॉल इंडस्ट्री के स्केल पे इसको लाना है, लोगों को प्रेरित करना है, एक जमुई के बढ़ते कदम में एक कदम नेचर विलेज भी बढ़े। इस प्रयास में हम लोगों को उम्मीद है कि सफल होंगे आने वाले कुछ सालों में।
तो क्या लगता है ये कारवां नेचर विलेज का कहाँ तक आगे जाएगा? मेरा तो इच्छा होगा कि नेचर विलेज का कारवा यहाँ से निकल के पूरे देश में जाए, और पूरे देश का अगर कदम मजबूत होता है तो इसमें सबसे बड़ी सौभाग्य होगी मेरी। सरसों तेल जो कि आज हर घर की ज़रूरत है, इसकी भी चर्चा सुनने में आ रहा है कि नेचर विलेज जो है आने वाले समय में इस पे विचार कर रही है। क्या कुछ है उसका अपडेट? देखिए, अगर हम लोग इस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, अगर ये प्रोडक्ट जैसे-जैसे सफल होता जाएगा, तो हम लोग को आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और अभी आप जानते हैं कि सरसों तेल और मसाला में बहुत बड़ा मिलावट है। आज हमारी कई लोगों से मास्टर शेफ़ हैं, कुछ बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के, उनसे ही बात हुई कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, तो उन्होंने फीडबैक दिया कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, उसमें कलर नहीं है। तो कई सारे लोग जो रेस्टोरेंट या कहीं भोज या कहीं शादी में जो खाना होता है, उसमें लोग कलर की आवश्यकता को समझते हैं कि इस कलर का ही होना चाहिए। तो वो चीज़ के कारण बाकी हम लोग का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब घर के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए, अब हम आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बड़ा कार्यक्रम होना है गुरुजी का, क्या लगता है किसी खास दल को पर्दे के पीछे से लाभ पहुँचाने के लिए कुछ ऐसा हो रहा है क्या? मतलब किसी खास दल का मतलब? लोगों के ज़हन में है क्या कि इनडायरेक्ट रूप से कि किसी दल को जो है फ़ायदा पहुँचाने के अच्छा, लिए पॉलिटिकल ऐसा पार्टी। जुटान? पॉलिटिकल पार्टी को? जी, जी। नहीं, नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, और हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे आपके माध्यम से देखने वाले हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और वैसे भी हम लोग इनविटेशन देंगे। पिछली बार जब नेचर विलेज हर गुलाल के लिए लगातार लोगों को इनवाइट कर रहा था, तो ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, कोई भी नहीं कह सकता कि हमको नहीं बुलाया गया। तो हर व्यक्ति को उस समय भी बुलाया गया था, आगे भी बुलाया जाएगा, और इस कार्यक्रम में भी हर पार्टी को हम लोग निमंत्रण भेजेंगे, और हम लोग आते भी हैं और इस बार भी आएँगे, और बड़े संख्या में आएँगे। तो ये एक आध्यात्मिक चीज़ है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा कौन-सा पार्टी है जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो योगा नहीं करता होगा, जो अध्यात्म से नहीं जुड़ना चाहता हो, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं सिखाना चाहता होगा, सभ्यता संस्कृति के घर में बातें नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा तेज हो, सभ्य हो, संस्कृति को समझे, ऐसा किसका विचार नहीं होगा? तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये देश का बात है, ये राष्ट्र का बात है। अगर आप और हम अच्छा स्वस्थ रहेंगे, हमारा मानसिक रूप से स्वास्थ्य रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा, तो हमारा देश का स्वास्थ्य बेहतर होगा। हमारा देश का फैमिली, हम लोग एक परिवार से देश बना है, तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। चलिए, अब हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे सर, जम्मू के लोगों से क्या अपील होगा इस कार्यक्रम को लेके? आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में भाग लें, और गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके बताए हुए चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में अमल करें। क्योंकि आज सही में मटेरियलिस्टिक लाइफ को हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ करके एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं भी अगर ऊँच नीच होता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे बचने का एक बहुत तरीका है, जो हम लोग अध्यात्म को जोड़िए। आज वेस्टर्न कल्चर का, पाश्चात्य सभ्यता के, आप देखेंगे बड़े-बड़े सीईओ और बड़े-बड़े लीडर्स आज इंडिया की तरफ अध्यात्म के लिए, योगा के लिए देखते हैं। तो क्यों ना हम लोग के पास जो संसाधन है, हम लोग के पास जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसी को हम लोग पहले अपनाएँ। तब ना उनकी हक बनता है, हमसे सीखें वो। तो हम लोग को इसको प्रमोट करना चाहिए। आप सभी लोग आइए और इस कार्यक्रम का भागीदारी बन करके, और नेचर विलेज का प्रेम और स्नेह देते रहिए। चलिए, तो ये थे नेचर विलेज के सूत्रधार अंचल अधिकारी निर्भय प्रताप सिंह जी, जो कि गुरुजी के कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई, पूरी जानकारी दे रहे थे। बाकी हम भी चाहेंगे कि एक बार जो है इनके कार्यक्रम में जाकर आप लोग भी गुरुजी के दर्शन कर जो है लाभ उठाएँ। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।